टाइम एंड वर्क के आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक से जो भी कॉन्सेप्ट आपके बचते हैं, जो भी आपका लगभग 10% ही होगा, उसको हम लोग आज क्लास 2 में देखने वाले हैं। देखिए क्लास 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जहाँ पे मैंने बेसिक अच्छे ढंग से जो कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं क्वेश्चंस के हेल्प से ही मैंने दिखाया है कि कैसे आप जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से ही कहाँ पहुँच सकते हैं, ट्रिक तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पे मैंने 90% कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको बता रखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक से ही जो रेस्ट ऑफ आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिकली आपका वर्क एंड वेजेस, ठीक है, वर्क एंड वेजेस से वो क्वेश्चन बनता है, उसी को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस करवाते हुए आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट से कैसे आप ट्रिक तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, कैसे आप ट्रिक तक पहुंच सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे मॉडरेट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मॉडरेट से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा एग्जाम में। उसके बाद हम लोग आएंगे एडवांस लेवल पे। तो फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे क्लास 2 जो कि आपको होने वाला है। यहाँ पे बेसिक का जो 10% आपका बचा हुआ टाइप क्वेश्चन है, उसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आगे क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोमवार की सुबह से शुरू होने वाला राम शुक्रवार तक एक कार्य पूरा कर सकता है। मतलब अगर वो सोमवार से शुरू करे, सोमवार से अगर वो काम को शुरू करे तो शुक्रवार को वो किसी काम को खत्म कर लेता है, जबकि श्याम को एक कार्य को पूरा करने में 2 दिन ज़्यादा समय लगता है। वे एक साथ एक परियोजना लेता है, ठीक है, वो दोनों एक साथ क्या करते हैं, एक परियोजना लेता है और इसके लिए 480 रुपये का भुगतान किया जाता है। मतलब 480 रुपये में वो पूरा काम को दोनों, ठीक है, कौन, राम और श्याम जो है 480 रुपये पूरे काम को लेता है। तो बोला कि कमाई में श्याम को कितना हिस्सेदारी होना चाहिए आपको बताना है। मतलब श्याम को कितना रुपए मिलेगा वो आपको बतानी है। तो बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए बहुत ही आसान है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही, ये आपका जो टाइप है ये आपका वर्क एंड वेजेस से है, ठीक है, कार्य और हिस्सेदारी से है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर आप रेशियो को यूज करेंगे तो और जल्दी आपका ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो रेशियो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो देखिए, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस ढंग के क्वेश्चन को। देखिए इस ढंग के क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए रिलेशन का, किसके बीच का रिलेशन का, जो आपका शेयर होगा यानी कि हिस्सेदारी होगा, ठीक है, जो आपका शेयर होगा और जो आपका टाइम होगा, ठीक है, जो आपका टाइम होगा, इन दोनों के बीच के रिलेशन का। तो याद रखिए जो शेयर और जो आपका टाइम होता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मतलब शेयर और जो आपका टाइम है दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मतलब जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसका शेयर उतना ही कम होगा, जिसका जितना कम टाइम लेगा, ठीक है, वो उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा शेयर होगा, ठीक है। कम समय लेगा तो ज़्यादा शेयर, ज़्यादा टाइम लेगा तो कम शेयर, ठीक है। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आया है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो डे का रेशियो होगा ना आपका, ठीक है, किसी के काम का अगर डे का जो रेशियो होगा, इसी का आपका उल्टा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा आपका शेयर का रेशियो, ठीक है। क्या होगा, शेयर का रेशियो। मतलब जो दिन का जो भी आपका अनुपात आएगा उसी को अगर आप उलट देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा हिस्सेदारी का अनुपात, ठीक है। जो दिन का अनुपात होगा उसको अगर आप उलटते हो तो आपका बन जाएगा हिस्सेदारी का अनुपात, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको और अच्छे ढंग से ये समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो राम है, ठीक है, जो राम है वो किसी काम को कब से शुरू करता है, सोमवार से अगर शुरू करे सुबह से तो शुक्रवार शाम तक क्या करता है, वो काम को खत्म कर लेता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो राम है वो अगर काम को शुरू करे, ठीक है, कब से, मंडे से सुबह से, ठीक है, तो वो फ्राइडे शाम तक जब वो काम को खत्म कर लेता है, यानी कितना दिन लेता है किसी काम को करने के लिए, तो हम बोल देंगे कि वो 5 दिन, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक कितना दिन, 5 दिन लेता है किसी एक काम को करने के लिए। अब अगर श्याम का बात करें तो श्याम देखिए 2 दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 5 दिन राम ले रहा है तो श्याम कितना लेगा, 7 दिन लेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें कि दोनों का डे का रेशियो, ठीक है, डे का रेशियो मतलब जो आपका जितने दिन में काम कर रहा है उसका रेशियो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो राम इस टू जो आपका श्याम है वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5:7, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया
कि जो डे का रेशियो होगा उसी को अगर उलट देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, जो आपका हिस्सेदारी है यानी कि शेयर है उसका रेशियो। तो शेयर का रेशियो क्या हो जाएगा, शेयर का रेशियो हो जाएगा 7, ठीक है, 7:5। ये बन गया आपका अनुपात किसका, शेयर का। तो ये हो गया किसका, ये हो गया आपका राम का, और ये होगा आपका श्याम का। आपसे पूछा क्या है कि श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम को कितना मिलेगा, तो देखिए श्याम का रेशियो कितना है, 5, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऊपर 5 बट्टा इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 5 कितना हो गया, 12, ठीक है, 12 हो गया। और यहाँ पर गुना कर लीजिए जो टोटल जितने रुपए में काम लिया गया है, कितने रुपए में काम लिया गया, 480 रुपए में। अब 12 से काटिए इसको, 12 चौक 48, मतलब 40 बार में कट गया 480। अब 40 और गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 5 चौक 20 यानी कि हो गया 200, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपये हो जाएगा। यानी शाम का हिस्सा कितना होगा, श्याम का हिस्सा होगा 200 रुपये। तो देखिए किस ऑप्शन में गिवन है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसी को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इवन आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। ओरली मैं आपको करना सिखाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे इस ढंग के क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोनों का दिन का अनुपात देख लीजिए। तो दिन का अनुपात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 5, ठीक है, एक हो जाएगा 7, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 5 12, तो अनुपात 12 बराबर क्या हो जाएगा, 480 का, ठीक है, 480 का, ठीक है। कितना हो गया, अनुपात 12 बराबर 480 का। अब निकालना किसका है, निकालना आपका श्याम का है। तो याद रखिए ये तो आपका दिन ही का अनुपात है, दिन का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा होगा शेयर का अनुपात, यानी ये आपका राम हो गया तो ये हो गया श्याम, ठीक है। तो अब उलट के बोलना है आपको, तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है श्याम, यानी श्याम का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जो राम है वही श्याम हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा किसका, श्याम का। तो अनुपात 12 बराबर जब आपका 480 आया, तो बताइए कि अनुपात जो 5 है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 12 से कट जाएगा कितने बार में, 12 से कट जाएगा ये आपका 40 बार में, और 5 गुना 40 बराबर हो गया 200। देखिए किस ऑप्शन में, तो बस बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। देखिए इसका बहुत सा मेथड है, मैं और दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। इसको और भी ढंग है सॉल्व करने का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिन का उल्टा जो होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो डे का रेशियो होगा उसी का उल्टा हो जाएगा आपका शेयर का रेशियो, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो दिन का उल्टा जो होगा आपका शेयर का रेशियो हो जाएगा, जो डे का रेशियो होगा उसी का उल्टा शेयर का रेशियो क्यों होगा, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो राम है किसी काम को कितने दिन में, तो 5 दिन में, ठीक है। श्याम किसी काम को कितने दिन में, तो वो करता है 7 दिन में। तो देखिए टोटल वर्क क्या हो जा रहा है, अब टोटल वर्क देखिए मैंने जो क्लास 1 है मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 35, ठीक है, कितना आ जाएगा 35 एलसीएम आएगा यहाँ पे। अच्छा 35 एलसीएम आया, मतलब ये हो गया आपका टोटल वर्क, इतना काम करना है दोनों को, इतना काम करना है दोनों को। तो देखिए राम का एफिशिएंसी क्या हो गया, देखिए राम टोटल काम को करता है कितने दिन में, राम जो है टोटल काम को करता है 5 दिन में, ठीक है, टोटल काम को करता है 5 दिन में। तो एक दिन में वो कितना करेगा, तो 5 से भाग लगाएंगे 35 को, तो कितना 7, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये जो श्याम है वो टोटल काम को 7 दिन में करता है, तो 35 काम को करने के लिए एक दिन में कितना करेगा वो, ठीक है। तो 7 से भाग लगाएंगे 35 को, कितना आ जाएगा 5। तो देखिए एफिशिएंसी कितना आ गया दोनों का, राम और श्याम का एफिशिएंसी का रेशियो क्या बोलेंगे अब बोलेंगे 7:5। तो देखिए उलट गया ना, उल्टा ना यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डे का रेशियो होता है उसी को हम क्या कर देते हैं, उलट के लिखते हैं, ठीक है, जो एफिशिएंसी में, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका जो भी कॉन्सेप्ट था आपको मैंने समझाया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा लेवल को और लो करते, पहले एक क्वेश्चन को मैं लो लेवल से दिखाता हूँ ताकि और अच्छे ढंग से आपको ये वाला टाइप समझ में आए, उसके बाद मैं लेवल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि रवि 6 दिनों में एक काम कर सकता है और रहीम 5 दिन में वही काम कर सकता है, तो संपूर्ण काम 220 रुपये में तय हुई, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम करने पर बी को कितना मिलेगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे आपका राम और रहीम, सॉरी रवि और रहीम है ना, तो ये आपका रहीम होगा, ठीक है, ये आपका रहीम,
ये हो गया आपका रहीम। तो रवि किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है, रवि किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में। उसके बाद जो आपका रहीम है, रहीम है वो कितने दिन में, तो वो कर रहा है आपका 5 दिन में, ठीक है। रहीम कितने दिन में, 5 दिन में, यानी कि डे का रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, जो डे का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो डे का रेशियो हो जाएगा 6:5, ठीक है। यानी आपका शेयर का रेशियो क्या हो जाएगा, शेयर का रेशियो उलट दीजिए इसको, 5:6, ठीक है। टोटल कितना, 220 रुपये निकालना किसका है, रहीम का। तो रहीम का शेयर का अनुपात क्या है, तो ये रहा 6, तो लिखिए यहाँ पे 6 दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 6 कितना हो गया, 6×5 = 11, गुना में क्या, टोटल जो भी रुपए में तय हुआ था काम, 220 रुपये में। तो 11 से कटेगा कितने बार में, 220, तो 11×2=22, यानी 20 बार में। 20×6 कितना हो जाएगा, 120। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया। तो इस ढंग से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन था। अब चलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है ए, बी और सी, क्रम से 6, 8 और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। इस काम को एक साथ करने पर उन्हें कितना, 1350 रुपये की राशि जो है वो मिलती है। मतलब टोटल काम करने में कितना पे तय हुआ है, 1350 रुपये में, ठीक है, पूरा काम तय हुआ है। तो उस राशि में बी का हिस्सा क्या होगा आपको बताना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और सीखने को मिलेगी। देखिए वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि डे का उल्टा जो है वो क्या है, जो डे का आपका रेशियो होगा, ठीक है, डे का जो रेशियो होगा उसी का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा शेयर का रेशियो। मैंने वहाँ पर बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ए जो है, ए बी सी, यहाँ पे ए बी और सी जो है काम को करता है कितने, 6, 8 और 12 दिन में। यानी दिन का रेशियो क्या हो गया इनका, 6:8 कितना, 12। अब आप इसको कैसे उल्टेंगे, इसको कैसे उल्टेंगे, तो देखिए बहुत सा मेथड है इसको उलटने का। अब क्या कर लीजिए, ऊपर सबका 1 लगा लीजिए, मतलब 1/8, 1/12, इधर हो गया 1/6, 1/8, 1/12। अब सबका एलसीएम निकाल लीजिए, सबको एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपका आ गया 24। तो अब देखिए 6 से 24 कितने बार में कटेगा, 6×4 = 24, 4 बार में। अनुपात 8 से कितने बार में कटेगा, 8×3 = 24, लिख लीजिए 3। अब 12 से कितने बार में कटेगा, 12×2 = 24। तो आपका जो रेशियो है उलट के क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4:3:2। ये हो गया आपका शेयर का रेशियो, ठीक है। मतलब एबीसी का जो शेयर होगा वो 4:3:2 का होगा। अब आपसे पूछा क्या है, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी क्या है आपका 3। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 3 बट्टा, यहाँ पर जोड़िए 4 3 7 और 2 9, यानी बट्टा में 9, गुना टोटल कितना में तय हुआ था, 1350 रुपये। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1350 रुपये, ठीक है। अब काटिए 9 से, अच्छा 3 से देखिए कटेगा, 3 3 9, 3 से फिर ये कटेगा 3 चौक 12 और 3 5 15, मतलब 450 रुपये। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका बहुत सा मेथड है, और भी मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मेथड है जो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, टोटल वर्क को निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी को निकालेंगे, उससे भी हो सकता था ये, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मैंने ऊपर किया है, ठीक है। भले इसको हम लोग जो मॉडरेट लेवल है उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा लो ही है। देखिए क्वेश्चन आगे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक आदमी जो है, अच्छा एक चीज़ बता दो, ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक आदमी जो है 10 दिन में एक काम को कर सकता है, एक लड़के की मदद से वह 6 दिन में वही काम कर सकते हैं। यदि वे काम के लिए 50 रुपये लेते हो तो लड़के का हिस्सा क्या होगा आपको बतानी है। मतलब जो आदमी है वो 10 दिन में, अगर लड़के की मदद लेके वो आदमी काम को करे तो 6 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो टोटल काम को करने के लिए 50 रुपये लेते हो दोनों, ठीक है, तो लड़के का हिस्सा क्या होगा आपको है। तो सोचिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आखिर डे तो गिवन है ही नहीं, डे गिवन है क्या। देखिए आपका मैन का तो दिया हुआ है, ठीक है, मैन का कितना 10 डेज। अब बॉय का दिया हुआ है क्या, तो बॉय का गिवन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है निकालना। आप क्या करेंगे इस ढंग के क्वेश्चन में, हमेशा जो आदमी का दिया हुआ है आप लिख लीजिए 10, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए जो भी लड़का और जो आपका आदमी है
उनका जो टोटल डे है कितना दिन है, जो कि 6 दिन है, उसको लिख लीजिए गुना में 6। अब बट्टा में दोनों को घटा के लिखिए, 10 से 6 को घटाइए, कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया। आने के बाद अब इसको आप क्या कीजिए, काट लीजिए। तो देखिए कितना बार में कटेगा, ये आपका कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 से कटेगा ये कितने बार में, 2 पंचे 10, यानी कि आपका आ गया 15। तो ये जो 15 आया ना, ये किसका आया, बॉय का आ गया। ये क्या आ गया, लड़के का आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया, ये आ गया आपका लड़के का। अब देखिए आपका क्या हो गया, अब आपके पास डे का रेशियो मिल चुका। अगर हम बात करें कि जो डे का रेशियो क्या होगा, डे का रेशियो क्या होगा, तो डे का रेशियो आपका हो जाएगा कितना, 10, ठीक है, इज टू 15। ठीक है, इसको चाहे तो आप छोटा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक है, 2:3 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, शेयर का रेशियो चाहिए। तो शेयर का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ठीक है, 3:2। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, जो कम दिन लेगा उसको ज्यादा शेयर मिलेगा। तो देखिए कम डे तो आपका क्या लेगा, मैन लिया तो उसको देखिए शेयर कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना। तो आपका शेयर का रेशियो क्या आ गया, शेयर का रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, अब निकाल लीजिए आप, जैसे निकालते हैं तो किसका निकालना है, देखिए लड़के का निकालना है। तो लड़के का शेयर क्या है, 2, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 ऊपर, बट्टा में नीचे लिख लेंगे क्या, दोनों को जोड़ के 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर लेंगे जितना में वो टोटल काम लिया था। तो 50 रुपए में 5 से काट के 10 बार में, तो 2 गुना 10 कितना हो गया, 2 गुना 10 यानी कि 20। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। चूंकि आपको क्या 20 रुपए में पूरा काम तय हुआ था, सॉरी 20 रुपए जो है आपका लड़के को मिलेगा, टोटल काम तो 50 रुपए में तय हुआ था, लड़के का हिस्सा कितना हो जाएगा, 20 रुपए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने ये ट्रिक कहां से बनाया, मैंने आपको कैसे बता दिया कि आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ये ट्रिक कहां से आखिर आई है। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते तो कैसे करते हैं, तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो आप बोलते हैं कि मैन जो है किसी काम को 10 डेज में, उसके बाद मैन प्लस बॉय जो है किसी काम को कितने दिन में, 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ पे हो गया टोटल वर्क 30 हो गया, 30 काम हो गया। तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 से 30 को भाग लगाएंगे 3। बॉय का एफिशिएंसी, सॉरी मैन और बॉय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है काम को दोनों मिलकर 6 दिन में, तो 30 काम को करेंगे, करने के लिए एक दिन में कितना हो गया, तो 6 से भाग लगाइए 30 को, तो 5 का। ठीक है, कितना हो गया, 5 का। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैन का एफिशिएंसी 3 और मैन और बॉय का एफिशिएंसी 5, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बॉय का एफिशिएंसी जो हो जाएगा 5 - 3, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, मैन और बॉय का एफिशिएंसी में से सिर्फ मैन का घटा देंगे तो बॉय बच जाएगा, यानी कि बॉय का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 का। ठीक है, तो यही तो था, मैंने वहां पर भी बताया कि दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया, आपका मैन, ठीक है, इस टू बॉय कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3:2। ठीक है, यही एफिशिएंसी जो होता है, यही आपका शेयर भी होता है। जो एफिशिएंसी होगा वही आपका शेयर होगा, उसी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग शेयर भी होता है। तो देखिए 3:2 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस ढंग से भी कर सकते थे। ठीक है, ये आपका काफी ट्रेडिशनल मेथड है, आप ये भी आपका अच्छा है, आपको जो भी पसंद है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस ढंग से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, जो एमटीएस है इसका है। देखिए मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, इसे एमटीएस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, जो ग्रुप डी लेवल क्वेश्चन वही मैं दिखा रहा हूँ। जब मॉडरेट आएंगे मैं करवाऊंगा तो आपको जो CHSL है उस लेवल क्वेश्चन और उससे ऊपर भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले 8 दिन में। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए कितना 3200 रुपये लेते हैं। अगर वे सी की मदद से इन्हें 3 दिन में ये जो काम है पूरा कर लिया तो सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, देखिए करेंगे कैसे। तो ए जो है कितने दिन में, 6 दिन में। बी जो है कितने दिन में, तो बी कर रहा है आपका 8 दिन में। उसके बाद देखिए ए बी और जो आपका सी है वो कितने दिन में कर सकते हैं, तो वो आपका कर सकते हैं 3 दिनों में। तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए कितना होगा, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 6, 8 और 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 24। ठीक है, कर लिख के देख लीजिएगा 24 आएगा। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 से 24 को भाग देंगे तो 6 चौक 24, 4 का एफिशिएंसी हो गया। उसके बाद बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 8 से 24 को 8 या 24 यानी 3 का एफिशिएंसी हो गया।
अब ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 से 24 को भाग दीजिए तो 8 का एफिशिएंसी होगा, 3 8 24, 8 का एफिशिएंसी हो गया। लेकिन सी का कितना होगा, तो सी का होगा अगर आप ए और बी जो भी होगा यानी 4 और 3 7 घटा लेंगे तो 8 से आप घटा लीजिए 7 को तो कितना होगा 1, यानी सी का एफिशिएंसी क्या हो गया 1 का। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या बना 4:3:1। अब आपसे पूछ क्या रहा है सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, सी का तो रेशियो 1 में है तो 1 बाई टोटल जोड़िए 4 और 3 7 और 1 8 बट्टा में लिख लीजिए 8 और गुना जितने में काम तय हुआ था तो 3200 रुपये में तय हुआ था, 8 से काटिए 832 यानी कि हो गया आपका 400। ठीक है, तो सी को कितना मिलेगा 400 रुपये, देख लेते किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, ट्रिक तक ले जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आपका एग्जाम टाइम में। इससे क्या होता है आप ना तो कॉन्सेप्ट भूलेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ट्रिक तो खुद ब खुद आपके पास आ ही जाएगी। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो भी आपको समझ में आए। अगर आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, ये क्लास अच्छी लगी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर रोज आपको इस ढंग का जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैथ्स का मिलती रहे। देखिए अगले क्लास में जो कि आपका क्लास नंबर क्या होने वाला है, क्लास नंबर आपका होगा 3। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये आपका हो जाएगा क्लास नंबर 3, जहाँ पे हम लोग अब मॉडरेट जो क्वेश्चन है उसको करना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।